Content creators are very rich. They all secretly hate each other. They can date anyone they want, constantly lying or being dishonest. Hey guys, and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. Okay, so as you have read by the title today, I'm going to be answering assumptions that you guys have for content creators, and please don't mind my voice. I've been sick for the last 4 days, so अभी मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक recovery mode में है. A little disclaimer: avoid drama as much as I can, and I avoid controversies as much as I can. So I've not taken any questions that had any of the creators' name in it. A lot of questions about a lot of creators, which was not the purpose of this video. Regardless, I have got some really fun questions. So let's begin. First one is that mostly it's all a facade. They don't show the negative side of their life. Creator space इतना ज़्यादा बढ़ चुका है that there will be types of creators who work a certain way and think a certain way, and types of creators who work a different way. कुछ लोग इतने comfortable होते हैं कि वो नेगेटिव साइड भी दिखाएं आपको just as it is, raw side of their life, कि जो लाइफ में है, the highs and the lows, they show you and they share it with you. But कुछ लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि मैं सिर्फ अपने खुशी वाले मोमेंट्स दिखाऊं या सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स दिखाऊं ऑनलाइन, and they don't want to show the negative side of their lives. Obviously does not mean कि उनकी नेगेटिव साइड ही नहीं है लाइफ में. Obviously yes, it is true that a lot of people hide their negative sides. It's all a facade. Not really, because जो आप देख रहे हो ऑनलाइन, that is actually what their life is. लगता है कि जो लोग अपना हाईज भी दिखा रहे हैं तो एक्चुअली उनका लाइफ के हाईज हैं. दे आर नॉट फेकिंग और प्रिटेंडिंग. कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी रिच. इज दैट सो? मोर पीपल फील लाइक दे आर सुपर रिच बिकॉज दे लिव अ लग्जूरियस लाइफ. So are content creators earning that much, or they just show that POV of their life on social media? So when I asked this question on Snapchat, majority of the questions were, are they rich, they earn in crores, they earn in lakhs, ये वो questions थे. It is a valid question honestly, क्योंकि आप इतना सब कुछ देखते हो इन्फॉर्मेशन रील्स पे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि हर कोई बैठ के बता रहा होता है इतना अर्न कर रहे हैं क्रिएटर्स, इतना अर्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. Honestly, the creator industry has been on a boom since 2020. I would like to say 2020 से लेकर अब तक 4-5 साल ये बहुत ग्राफ ऊपर गया है क्रिएटर इंडस्ट्री का. एंड देयर आर पीपल हु आर अर्निंग लाइक रियली गुड अमाउंट एनुअली इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली विदाउट नेम्स, बट आपको खुद भी पता होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉप पे हैं, हु आर किलिंग इट ऑन यूट्यूब, किलिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, किलिंग इट ऑन OTTs एंड एवरीवेयर. मतलब दे आर एवरीवेयर. तो दोज पीपल आर द tier 1 कैटेगरी, आर अर्निंग लाइक pretty well annually. आप देख भी रहे हो कि वो अपने घर खरीद लेते हैं और ये सब करते हैं कंटेंट क्रिएशन से. अगर आपको बूम मिल जाता है तो आई फील राइट नाउ, लाइक करंटली मैं बोलूँ तो दिस इज अ गुड करियर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट अ स्टेबल करियर ऑप्शन. आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक महीने एक अमाउंट आ रहा है और सेकंड मंथ भी सेम अमाउंट आ रहा है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा. ऐसा भी नहीं होगा कि अगर मैंने सपोज इस महीने 4 कोलैब करे हैं तो मुझे अगले महीने उन 4 कोलैब का पैसा आ गया. कई बार साल हो जाते हैं कि मुझे उनका लाइफ का पैसा नहीं आता है मेरे अकाउंट में. केस आई थिंक इट्स अ वेरी अनस्टेबल प्रोफेशन. एंड जो आप लग्जूरियस लाइफ की बात कर रहे हो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट क्रिएटर बनने के साथ साथ कुछ और पर्क्स भी होते हैं जो बार्टर पर्क्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ और मैं एक होटल में रहना चाहती हूँ, एंड सपोज माई बजट इज नॉट दैट मच, तो मैं रीच आउट कर सकती हूँ होटल्स को, एंड इफ दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड दे लाइक माई प्रोफाइल एंड वी म्यूचुअली एग्री ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ डिलीवरेबल्स, दे विल बी रेडी टू होस्ट मी एट देयर प्रॉपर्टी, एंड इस तरीके से मेरा होटल कॉस्ट बच जाएगा. एंड व्हेन आई एम पोस्टिंग अबाउट माई ट्रिप, अब मेरा होटल का पोस्ट करूंगी, हो सकता है आपको लगे कि इतना बजटेड ट्रिप था ये, पूरे विला, लग्जूरियस विलाज आप देखते हो कि वो अपना टूर करते हैं और ये सब करते हैं. दे टेक इट फ्रॉम द ब्रांड, दे शूट विद इट, पोस्ट अबाउट इट एंड देन दे रिटर्न इट टू द ब्रांड. ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है आई थिंक लोगों के दिमाग में कि वो सब क्रिएटर अफोर्ड कर रहा है या फिर वो खुद खरीद के सब कुछ कर रहा है. ऐसा नहीं होता गाइज. सो देर आर 2 sides of it. One, yes, there are a lot of people in the creator industry who are earning very well. अलग अलग tier 2, 3, 4 डिवाइड होता रहता है as macro, micro, nano creators, सब कुछ ऐसे डिवाइड होता रहता है. Again, जो आप luxury lifestyle बोल रहे हो, वो a lot of times, majority of the times is barter collaboration. Hope that clears your assumption. They have a very easygoing lifestyle. Shooting videos is easy to do for a living. PS, I know it's wrong, but that's what people think. मतलब ये मेरा ओपिनियन है. आई थिंक दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन टू हैव. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि ये लोग तो बहुत इजीली बेस्ट बैठो और वीडियो बना लो, ये की तो काम है. शूटिंग के अलावा भी यार बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लानिंग, एडिटिंग एंड रीचिंग आउट टू ब्रांड टीम, बहुत कुछ अलग अलग चीजें होती हैं. बट हाँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई फील येस इट इज कंपैरेटिवली एन ईजियर जॉब देन पीपल हु आर डूइंग कॉर्पोरेट जॉब्स और यू नो डूइंग अ 9 to 5 जॉब, पूरे टाइम में से दिन के 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं. आई फील उस
उससे कंपैरिजन में दिस इज एन ईजियर थिंग टू डू, बट स्टिल डिनाई द फैक्ट दैट दिस इज एन ईजी थिंग टू डू। यू गेट द पॉइंट? इन कंपैरिजन मे बी यस, बट फिर भी मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है और कद्दू है बैठ के कर लो, कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी कर सकता होता और अगर सबको पता होता कि दिस लाइक आई सेड दिस इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना होता। क्वेश्चन इज अ स्पाइसी क्वेश्चन। इट इज दे ऑल सीक्रेटली हेट ईच अदर। अगर मैं बदतमीज लड़की होती तो मैं लोगों की पोल जरूर खोलती यहाँ पे बैठ के नाम लेके, बट let's not do that today. But I have seen people who claim to be best friends. So this assumption is partially right, I would say, because I have seen people hating each other जो online कुछ और depict होता है, and in real life they don't actually like. Hate is a strong word, but they don't actually like each other. And वो मुझे लगता है एक दूसरे से भी झूठ बोल रहे होते हैं, उनके दिल में कुछ और होता है, बट वो एक दूसरे से सामने अच्छे बनने के लिए एक दूसरे से ही झूठ बोल रहे हैं. But otherwise, I feel there are a lot of genuine connections that people have built online. In all of my friend group, but I had built online. And उसके अलावा भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके बहुत ज़्यादा genuine connections हैं. किसी किसी का तो आपको वीडियो से या फोटो से ही समझ आ जाता है कि यार ये बंदे genuine है और इनका connection एक genuine connection है. So a lot of people have gotten into very long term relationships also, long term commitments, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, बट हाँ सिलेक्टिवली. तो यार क्योंकि मैंने बोला कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, इतने लोग इसमें घुस चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ दिस हैज टू बी a certain way, right? They can date anyone they want. ये किसने तुम्हें बोल दिया कि they can date anyone they want? बल्कि I feel कि everybody just assumes कि creators are always dating people. I don't know why this happens, but मैं सबके केस में बोल रही हूँ. Every person that I see around me, मुझे ऐसा लगता है कि सबको उसके बारे में ये लगता है कि वो इसको डेट कर रहा है, वो इसको डेट कर रहा है, वो इसको डेट कर रहा है. If anything, I think it's very difficult for to find somebody who does not think that they are dating a third person. समझे मैं क्या बोली? तो ये तो बहुत ही false assumptions है. I will not agree to it 1%. ये एक अलग रीजन है लोगों को लगने वाला, बट उसके अलावा भी 100 रीजन और है. PR that they get is just stuff they buy and then review it in the name of PR. जो 90% तो I feel ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. Creators do get PR. There is no lie in that and there is no hiding in that, because अब तो हम डालते भी हैं तो #gifted आप देख लेते होगे स्टोरी में. ऐसा करते देखा है जो PR जिनको PR नहीं आता है and they want to get on the PR list, which is absolutely fine. Buy products and review them so that brands can notice them. This is also a tip for all of you. अगर आपको PR नहीं आते हैं ब्रांड के for now, आप एक दो चीज़ें मंथली ब्रांड की परचेज करके उसको रिव्यू डालना शुरू करोगे, ब्रांड विल स्टार्ट नोटिसिंग यू एंड दे माइट पुट यू ऑन देयर पीआर लिस्ट एंड यू स्टार्ट रिसीविंग देयर पीआरस. दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग. एक गुड फेथ में होता है. पीआर जब आपको मिलता है, ब्रांड्स डोंट आस्क यू टू पोस्ट लाइक अ वीडियो और रील आउट ऑफ इट, बट इट्स ऑल इन गुड फेथ. अगर कोई जैसे मैंने न्यूड 6 का डाला था, दैट वाज ऑल इन गुड फेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी फनी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन. दे नेवर वेयर पैंट्स. आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन दे आस्क्ड व्हाई डू यू फील, ये पता नहीं क्या लिखा है, many creators are in pajama bottoms while delivering the most professional looking content. Right now I'm wearing jeans, but most of the times this is very true. कोई देखोगे ऊपर पहने होंगे हमने सीक्वेंस टॉप्स, बना रहे होंगे उड़ते हुए बालों में, और नीचे होगा पजामा. सच बात है, इसमें कोई आगा पीछा रीजन है नहीं. स्ट्रेट अप यस. This is constantly lying or being dishonest. Again, a partially correct assumption, because as a creator also I have seen people being dishonest about a lot of sponsorships that they do or just their life in general. कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है और वो वायरल होने लग जाता है. They just go with it. एक बार मजाक के लिए अगर बन गया, but then they just go with it क्योंकि वो वायरल हो रहा है. All the events that you attend are for free. सारे इवेंट्स जो हम जाते हैं, they are mostly free events. Like they don't pay us to attend the events. Like social presence and offline presence के लिए we go and to socialize, to meet the brand partners. But there are a percentage of events जो होते हैं sponsored, but उसमें ऐसा होता है कि you have to go to the event and make a reel out of it, like an event coverage reel. आप देखते होगे creators पे कि वो event पे जाते हैं and they post a reel about the event. So those kind of events are called as paid events, because वहाँ पर जाके आपको reel बनाने के brands आपको पे कर रहा है. A lot of times they are just free events, like you don't get paid at all. Since they must be extroverts, that is actually a false assumption, because
I did not start as an extrovert. I was an introvert myself. Actually, I was selectively extrovert. So I was an ambivert initially. But अब मुझे लगता है मैं थोड़ी सी extrovert हो चुकी हूँ इतने सालों में, इतने लोगों से मिल के. बिकॉज ऐसा होता है जब आप लोगों से मिल रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम सोशलाइज करने इवेंट्स पे जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, नहीं वहाँ खड़े होकर लोगों की शक्लें नहीं देख सकते. तो आप जाओगे, लोगों से बात करोगे, ब्रांड टीम से बात करोगे, सब कुछ होता है, तो आपको एक आदत हो जाती है एंड यू गेट यूज्ड टू इट. आपको अपने शेल से निकलने की आदत हो जाती है. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी इंट्रोवर्ट and very shy, so this is like a false assumption. Next is they actually use all the products they endorse. Firstly, you need to understand that creators do a lot of collaborations over maybe let's say a span of 6 months. 6 months में अगर वो सारी collaborations के सारे products use करें, that might take a toll, especially for sensitive girlies. What creators generally do is before they endorse a product, they test it out for maybe 10 days, 15 days or a month depending on the product. अगर वो स्किन केयर प्रोडक्ट है तो usually it takes 1 month to 1.5 months हम यूज करके देख ले उसको. मेकअप प्रोडक्ट है तो you don't require that amount of time to use it and review it or endorse it. If it's a new product, there are a lot of times when आपको उन्हीं products का आता है. For example, मेकअप ब्रांड्स जो मेरे को आते हैं, a lot of times, like 60% of the times, there are products that I have already used in the past or I already use in a regular routine. मतलब in a nutshell, use करके अगर अच्छा लगता है, then we endorse it. What matters is that our creators are not promoting anything that is harmful to your skin or maybe scamming you in any way. This is something that मैं सबसे ज़्यादा टॉप पे रखती हूँ, क्रेडिबिलिटी. कि मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत प्यारी है, कि जिस दिन क्रेडिबिलिटी को हर्ट हो जाता है ना, यू लूज एवरीथिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर अ क्रिएटर, मार्क माई वर्ड्स, please don't ever do that. So work with brands that you actually trust, promote products that you have maybe used or reviewed it earlier or have used it in the past. If you are reviewing newer products, always test it out for a month or more before you promote it to your audience because they trust you. The events you go to is not actually fun and you all have to stand in line to get photos. The latter part is true, but events usually are fun events. I enjoy socializing, I enjoy meeting people that I have not met and I've been friends with them online. तो मुझे मजा आता है कि मैं उनको ऑफलाइन में मिलूँ और उनसे सोशलाइज करूँ. वो सच है कि हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है. सपोज द ब्रांड हैज इंस्टॉल्ड अ बूथ जहाँ पे आप फोटोज खींच सकते हो विद द प्रोडक्ट या कुछ भी, तो वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं कि आपकी बारी का वेट आता है, वेट फॉर योर टर्न, गेट क्लिक्ड एंड देन मूव. सो या दैट इज ट्रू. द नेक्स्ट वन इज कुछ वायरल हो गया तो बस सक्सेस हो गए, करियर सेट है इनका. तो सच अ फॉल्स असम्पशन आई कैन नॉट emphasize enough because मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप ओवरनाइट वायरल होते हो, सपोज आपका कोई भी कंटेंट प्लीज ओवरनाइट वायरल हो जाता है, जो आपकी ऑडियंस आएगी उस ओवरनाइट वायरल कंटेंट से, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर लॉयल ऑडियंस, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी योर व्यूअर्स जो आपको सिर्फ 2-3 बारी के लिए व्यू करेंगे, मे बी आपको थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अनफॉलो कर दे थोड़े टाइम बाद. मेरी अप्रोच कभी भी ये नहीं रही है कि मुझे काश मैं ओवरनाइट वायरल हो जाऊँ और फिर मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे 10 मिलियन भी मेरे अभी 1.6 मिलियन है जितने भी हैं उसके मुकाबले फीके हैं, क्योंकि वो मेरे को 6 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मेरी ग्रोथ कैसी है, वो मुझे जानते हैं एज अ पर्सन एंड वो मेरे को क्रेडिबल समझते हैं, वो मुझे ट्रस्ट करते हैं. इफ आई एम प्रमोटिंग एनीथिंग दे ट्रस्ट मी, इफ आई एम सेइंग एनीथिंग दे ट्रस्ट मी. सो वो चीज़ बहुत लैक करती है. एंड अगर आपका और ऑडियंस का वो कनेक्शन ही नहीं है ना, वो रिलेशन ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक क्रिएटर्स का कोई बिजनेस सेट है या करियर सेट है. ऐसा नहीं होता है. फॉर अ शॉर्ट टाइम येस, इफ यू गो वायरल यू माइट गेट अ लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स इन लाइक मे बी अ स्पैन ऑफ 2 months 3 months, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तुम क्या करोगे? हर वक्त वायरल नहीं बैठ. आप खुद ही देख लो, जो भी ऐसे शूट होता है ना वो ऐसे भी नीचे आता है, बट जिसका ग्रोथ ऐसा रहता है वो ऐसा ही रहता है. सो दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली. द लास्ट क्वेश्चन गाइज, मैं थक गई भाई. मेरे को ये ना 3-4 नामों से आए थे, आर यू डेटिंग दिस दैट दिस दैट दिस दैट. आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी. मैं प्रोबेबली लास्ट टाइम आंसर कर रही हूँ ऑन कैमरा. इसके बाद आपको जो सोचने है सोचो. और जो ऋषभ के लिए पूछता है उनसे तो मुझे बहुत हंसी आती है. मैंने 10 बार बोला भाई हम भाई बहन जैसे, भाई बहन जैसे. ये किसको समझ नहीं आता है? बताओ, मैं पागल हूँ? मैं बोलूँगी भाई बहन जैसे और फिर थोड़े टाइम बाद तुम्हें पता चले कि ऐसा सच में नहीं था और हम डेट कर रहे थे. ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं इतनी स्टूपिड थोड़ी हूँ. Okay guys, that was it for this video. I hope you enjoyed watching this. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. बहुत बोली मैं इस वीडियो में और बहुत कुछ, सब कुछ no filter and raw answers देने का ट्राई करा है. So I hope you enjoyed it. Let me know what else would you like to see on my channel. Love to make it for you. Bye bye. See ya.